राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो? सब बढ़िया। दोस्तों, आप देख रहे हो शिक्षा 77 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है साथियों अपन जो सेकंड ग्रेड की कक्षाएं चल रही थी अपनी तो जिसमें से सेकंड ग्रेड का एक और नया टॉपिक लेकर के आए हूं आज, वायुदाब। यानी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 1% आने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि यहाँ से 1% आता ही आता है। तो यानी एक वायुदाब से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले कई सारी छोटी छोटी कक्षाएं डाल दी, जैसे महासागर की डाल दी, पवन तंत्र डाल दिया, भूकंप डाल दिया। तो यानी छोटी छोटी जो फैक्ट थे तरंग, तो वो डाला, तो वहां से सबसे प्रत्येक से 1% आने की पूरी संभावना है। और हमेशा पूरा कभी भी आपने देखना, इन टॉपिक से 1% तो आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए फटाफट से इनका रिविजन कर लो। तो ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए करते अपन क्लास को स्टार्ट। वायुदाब परिभाषा: पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल का पड़ने वाला भार या दबाव वायुदाब कहलाता है। यानी पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल का पड़ने वाला भार या दबाव वायुदाब कहलाता है। सर्वाधिक जो वायुदाब की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल पर पाया जाता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक वायुदाब? समुद्र तल पर पाया जाता है। और न्यूनतम वायुदाब कहाँ पर होता है? पर्वत पर होता है। न्यूनतम वायुदाब कहाँ पर होता है? पर्वत पर। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायुदाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है। यानी वायुदाब कम होता जाता है। देखो, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब घटता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब घटता है। वायुदाब मापने का यंत्र देखो, यानी वायुदाब मापने का यंत्र को क्या है? बैरोमीटर। किसे बोलते हैं वायुदाब मापने का यंत्र? बैरोमीटर बोलते हैं। वायुदाब मापने की इकाई किसे क्या बोलते हैं? मिलीबार या किलो पास्कल में मापा जाता है। यानी वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो होता है बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। और वायुदाब मापने का जो इकाई होती है उसे मिलीबार या किलो पास्कल में अपन मापते हैं इसको। किसको? वायुदाब को। इसके बाद देखो, समुद्र तल का औसत वायुदाब, यानी समुद्र तल का औसत वायुदाब होता है 113.25 मिलीबार। समुद्र तल का जो औसत वायुदाब होता है कितना होता है? 113.25 मिलीबार। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, साथ ही इसको याद रखना है कि समुद्र तल से औसत वायुदाब कितना होता है? 113.25 मिलीबार। विश्व में सर्वाधिक वायुदाब, यानी ये तो औसत वायुदाब होता है कि एवरेज ये होता है ना, तो विश्व में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? साइबेरिया के इक्विटेक्स नामक स्थान पर होता है, जो कितना होता है? 1075.2 मिलीबार। यानी विश्व के में सर्वाधिक वायुदाब साइबेरिया के इक्विटेक्स में 1075.2 मिलीबार होता है। तो याद रखना कि सर्वाधिक जो वायुदाब कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया के इक्विटेक्स में पाया जाता है। कितना होता है? 1075.2 मिलीबार होता है। अब सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है तो न्यूनतम भी कहीं ना कहीं पाया जाएगा। न्यूनतम वायुदाब कहाँ होता है? प्रशांत महासागर के मेरियाना द्वीप के निकट 877 मिलीबार। यानी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है मेरियाना द्वीप के निकट पास में 877 मिलीबार अंकित किया गया। तो ये तीनों चीजें, तीनों बातें हैं जो साथियों जो डाटा से संबंधित है, ये तीनों प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं कि औसत वायुदाब कितना होता है, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, कितना होता है, न्यूनतम वायुदाब कितना है। ये प्रश्न आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में, तीन को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखो, तापमान, वायुदाब व वर्षा का अध्ययन करने के लिए जनवरी व जुलाई माह का अध्ययन किया जाता है। यानी तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने के लिए जनवरी और जुलाई माह का अध्ययन किया जाता है। यानी तापमान, वायुदाब, वर्षा का अध्ययन करने के लिए किस माह का अध्ययन किया जाता है? जनवरी और जुलाई माह का अध्ययन किया जाता है साथी। अबे देखो, मानचित्रों पर वायुदाब को समदार मानचित्रों पर वायुदाब को समदाब, समबार, आइसोबार रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो वायुदाब होती है उसको मानचित्रों पर किस प्रकार दर्शाया जाता है? मानचित्रों पर वायुदाब को समदाब, समबार, आइसोबार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर अपन मानचित्र पे दर्शाना हो तो किससे दर्शाते हैं? समदार, समबार, आइसोबार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? तापमान होता है, प्रभावित होती है। समुद्र तल से ऊंचाई होती है। पृथ्वी का परिभ्रमण होता है। तीनों बातें याद रखना है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई और पृथ्वी का परिभ्रमण। तापमान में देखो, तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा। ये याद रखना कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और जहां वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान कम होगा। ये तो सीधी सी बात है कि यानी तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा और वायुदाब अधिक है तो तापमान कम होगा।
इसके बाद देखो, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण न्यून वायुदाब पाया जाता है। यानी भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, यानी भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है, अधिक रहता है, इस कारण वहां पर वायुदाब कैसा पाया जाता है, न्यून पाया जाता है। यानी भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब न्यून पाया जाता है। लेकिन ध्रुव पर तापमान कम होता है, ध्रुव पर तापमान कम होता है, इसी कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी ध्रुव पर तापमान कम होता है, इस कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो ये याद रखना। इसके बाद देखो, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब कम होता जाता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब गिरने की औसत दर प्रति 3300 मीटर की ऊंचाई 34 मिलीबार होती है। ये प्रश्न पूछा गया सवाल है, यानी याद रखना कि ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया साथियों। वायुदाब गिरने की औसत दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार होती है। ये लाइन ऐसे कैसे एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछी गई है कि यानी वायुदाब गिरने की औसत दर प्रति कितनी होती है, 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार होती है। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ साथियों। अन्य तथ्य देखो, कुल वायुदाब पेटियां 7 होती है, सीधा सा फैक्ट है। तो याद रखना कि कुल वायुदाब पेटियां कितनी होती है, 7 होती है, जिसमें 4 गतिजन्य होती है, 3 तापजन्य पेटी होती है। यानी कुल वायुदाब पेटियां कितनी होती है, 7 होती है, जिसमें से 4 तापजन्य होती है, 4 गतिजन्य होती है और 3 तापजन्य होती है। 30 से 35 अक्षांशों को असो अक्षांश कहते हैं। ये लाइन याद रखना है, एग्जाम में पूछी गई सीधी सी कि 30 से 35 अक्षांशों के बीच होता है, उसके क्या कहता है, असो अक्षांश कहते हैं। वायुदाब पेटियों के बीच का विस्तार 10 डिग्री अक्षांश होता है। यानी वायुदाब जो पेटियां होती है उनके बीच का विस्तार अक्षांश अंतर कितना होता है, विस्तार कितना होता है, 10 अक्षांश का होता है। जो अभी अपन इधर पढ़ रहे हैं वायुदाब पेटी कितनी है, 7, तो सबके अंदर कितने का अक्षांश का बीच का विस्तार होता है, 10 डिग्री का अक्षांश होता है। तो याद रखना कि वायुदाब पेटियों के बीच का विस्तार 10 डिग्री अक्षांश होता है। तो हो गया कि कितनी पेटियां, 7 पेटियां, 4 गतिजन्य और 3 तापजन्य। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को असो अक्षांश कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। और वायुदाब पेटियों के बीच का विस्तार 10 डिग्री अक्षांश का होता है। तो ये था साथियों वायुदाब से संबंधित कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर अवश्य करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। आज के लिए धन्यवाद साथियों।